नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या हाल चाल? बढ़िया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ मस्त और बेहतरीन तरीका से पढ़ाई करते होंगे। तो आज आपके सामने मैं 2 5 6 दिन से मैं व्यस्त था, काफ़ी व्यस्त था। देखिए, तो मैं कुछ ऐसा प्रॉब्लम था घर में, एक मम्मी का तबीयत खराब था, उस सब को लेकर हम क्लास नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, तो मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हो गया हूँ और हमारा अब रेगुलर क्लास रहेगा। क्या रहेगा? रेगुलर क्लास। एक बार क्या कीजिएगा कि एक बार क्लास को शेयर कीजिएगा। क्या कीजिएगा? अपने दोस्तों का क्लास को शेयर कीजिएगा, बजरंगी टॉपिक्स क्लासेस को। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, देखिए बहुत दिन से मैं बिजी था, इसीलिए नहीं क्लास ले रहे थे। तो चलिए अब फिर से आपके सामने उपस्थित हो गए हैं। अब हर रोज हर दिन क्लास होगा। ठीक है, तो देखिए क्या पढ़ना है। तो क्लास 10th जो कि बायोलॉजी था, जो कि चैप्टर 1 था, जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, जो कि पाचन के बारे में पढ़ना था। पार्ट 5 आप लोग को हम बता दिए थे, पार्ट 4 तक पढ़ाए हुए थे। पार्ट 5 में हम बोले थे, पार्ट 4 में आपको बोले थे यहाँ जो भी बच जाएगा उसका पार्ट 5 में हम कंप्लीट करेंगे। तो एक बार क्या कीजिएगा, अपना दोस्तों का क्लास को शेयर कीजिएगा। और चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एक बार क्या कीजिएगा, क्लास को अपने दोस्त का शेयर कीजिएगा। क्या कीजिएगा? अपने दोस्तों का क्लास को शेयर जरूर कीजिए। क्या कीजिए? शेयर कीजिए। और बजरंगी टॉपिक्स क्लासेस फिर से आपके सामने आ गया। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, देखिए तो श्री गणेशाय नमः, गणेश भगवान का आशीर्वाद लीजिए। कोई भी शुभारंभ, कोई भी शुभ काम करने से पहले गणेश भगवान का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो क्या पढ़ना था? तो देखिए इसी एक मोटिवेशन बोल देते हैं आप लोग। मोटिवेट रहिए एग्जाम देने से पहले। देखिए मोटिवेट लाइन क्या है, मोटिवेशन लाइन। देखिए मोटिवेशन लाइन क्या है। मंजिल मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसले से उड़ान होती है। तो देखिए पंख से कुछ नहीं होता है, आपके पास हौसला है तो आप हर चीज कर सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, संघर्ष के दिन था, इसीलिए 2 3 दिन क्लास नहीं ले पाए, फिर से उपस्थित हो गए हैं। तो अब क्लास रेगुलर रहेगा। बहुत बच्चा कमेंट में बोल रहे थे, सर सर क्लास लीजिए, सर कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। अरे भाई तबीयत खराब था, कुछ काम आ जाता है, क्या करें। तो देखिए मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। तो आपके पास हौसला होना चाहिए बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाने के लिए। देखिए बोर्ड एग्जाम एक बार होता है, बार बार नहीं होता, इसीलिए बोर्ड एग्जाम में अपना 100% दीजिएगा। क्या कीजिएगा? 100% दीजिए, 100% एफर्ट लगाइए और अपने दोस्त कन शेयर कीजिएगा क्लास को। क्या कीजिएगा? अपने दोस्त कन क्लास को शेयर कीजिए, बजरंगी टॉपिक्स क्लासेस के बारे में बताइए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यही सब चीज के बारे में पढ़ना था जो छूट गया था थोड़ा मानी। यही सब चीज छोटी याद बड़ी याद के बारे में पढ़ना था। यहाँ से एकदम हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में आप लोग को उससे पूछा जाएगा, एकदम यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछने वाला है। ठीक है, जो देखिए हम पार्ट 4 तक पढ़ा कर छोड़ देते हैं, मगर हम पार्ट 5 क्यों पढ़ा रहे हैं? देखिए क्योंकि यहाँ से बोर्ड एग्जाम में ये मेन लाइन यही है, मेन इंपॉर्टेंट शब्द यहीं पे छुपा हुआ है, इसीलिए पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? इसीलिए पढ़ा रहे हैं। तो एक बार क्या कीजिएगा, अपने दोस्तों का क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा, अपने दोस्त का शेयर कीजिए और भाई बहन को बताइए जो इस वर्ष एग्जाम देने वाले। देखिए छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे। क्या? छोटी आंत। आप बता सकते हैं हमारे शरीर में, बॉडी में छोटी आंत की क्या काम होता है? तो हमारा बॉडी में छोटी आंत का काम होता है क्या? खाना को पचाता है। क्या करता है? खाना को पचाता है। तो चलिए इसके बारे में पूरा जानकारी प्राप्त करते हैं। छोटी आंत। देखिए छोटी आंत आहारनाल का सबसे लंबा भाग है। आपसे पूछा जाएगा कि छोटी आंत आहारनाल का सबसे लंबा भाग होता है। एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताइए आहारनाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो छोटी आंत होता है, याद रखिएगा। और यह बेलनाकार कैसा होता है? तो बेलनाकार रचना होता है। कैसा होता है? बेलनाकार रचना होगा, जहां में पूछ दिया जाएगा। और आहारनाल के इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताइए किस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है? तो बताइएगा कि आहारनाल में होता है। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, और देखिए मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि छोटी आंत की लंबाई कितना होता है? तो 6 मीटर होता है। और इसका चौड़ाई कितना होता है? तो 2.5 सेंटीमीटर होती है। यह भिन्न भिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है। कहने का मतलब भिन्न भिन्न जंतुओं में अनेक प्रकार के जंतु है, जैसे गाय हो गया, घोड़ा हो गया, भैंस हो गया, इस सब के पास क्या है? अनेक प्रकार की क्या है? आंत है, लंबाई है। ठीक है, अनेक प्रकार की लंबाई है, तो अलग अलग होती है। लंबाई भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है। ठीक है, आप ये लंबाई भोजन के आकार पर निर्भर करेगा। ठीक है, कि आप भोजन कितना खाते हो उस पर निर्भर करेगा। जैसे हम देखिए शाकाहारी जंतुओं में छोटी छोटी आंत लिखना हो, छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है।
पूछा जाएगा शाकाहारी जंतुओं में छोटी, सॉरी ऐसे पूछा जाएगा आपसे कि शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत में लंबाई अधिक होती है। पूछा जाएगा कि बताइए शाकाहारी मांसाहारी दोनों में कौन में सबसे छोटी आंत होती है, तो बताइएगा छोटी आंत किस में होता है, तो मांसाहारी में। शाकाहारी में तो बड़ी आंत होती है, लंबाई अधिक होती है, क्या बोल रहा है, अधिक होता है, तो याद रखिएगा। ताकि देखिए शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है ताकि सेलुलोज का पाचन ठीक से हो सके। क्या हो, सेलुलोज का पाचन ठीक से हो। छोट शाकाहारी में क्या होता है, शाकाहारी में जंतुओं की आंत लंबाई अधिक होता है क्योंकि सेलुलोज का पाचन हो सके, और मांसाहारी भोजन का पाचन अपेक्षाकृत सरल होता है, मतलब छोटा होता है उससे, इसलिए मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई कम होती है। याद रखिएगा, मांसाहारी जो मांस खाता है उसकी छोटी आंत की लंबाई क्या होगा, कम होगा। जो शाकाहारी होगा उसका क्या हो जाएगा, तो छोटी आंत बड़ी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आगे की ओर क्या बोल रहा है, तो सबसे पहले छोटी आंत का भाग के बारे में पढ़ेंगे। क्या, छोटी आंत के भाग के बारे में। देखिए पहला बार मध्यांत्र जेजुनम, देखिए पहला नंबर में क्या है, मध्यांत्र जेजुनम है, जो यह छोटी आंत का बीज का हिस्सा होता है। छोटी आंत कैसा होता है, बीज का हिस्सा होता है यह इस भाग में पचे हुए भोजन से अधिकांश पोषक तत्वों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, छोटे कणों का अवशोषण होता है। जो हम कोई चीज खाते हैं उसका अवशोषण होता है किसमें, तो मध्यांत्र जेजुनम में। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा में देखिए, दूसरा में क्या है, ग्रहणी ड्यूओडेनम है। ठीक है, ग्रहणी ड्यूओडेनम है, जो कि यह छोटी आंत का सबसे पहला और सबसे छोटा भाग है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि ग्रहणी और ड्यूओडेनम कैसा भाग है, तो यह सबसे पहला भाग है और सबसे छोटी आंत है। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे पहला भाग है और सबसे छोटा भाग है। ठीक है, पहला भाग भी है, छोटा भाग है। यहाँ आमाशय मतलब क्या होता है, पेट। यहाँ आमाशय स्टेमेटक से आने वाले भोजन में यकृत, लीवर और अग्न्याशय परिक्यास के पाचक रस मिलाते हैं, जो कि भोजन को पचाने में मदद करता है। देखिए ये जो क्या है, ग्रहणी ड्यूओडेनम है, जो हमें पाचन को मदद करता है। ठीक है, पाचन करने में। याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए पूरा चित्र पारा हुआ है, ये जेजुनम है। जो इस लाइन है ना, ऐसा होता है ना हमारे पास पाचन तंत्र। देखिए ना यहाँ पे पारा हुआ है, देख लीजिए, आप लोग को बता दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास क्या है, जेजुनम है। जो इस लाइन है ना, ये ग्रहणी बोलेंगे। ये लाइन ऐसा बना होता है आमाशय पेट में, ये ग्रहणी है। क्या है, ये सब ग्रहणी है। ये लाइन परत चढ़ा हुआ है आमाशय में, ये ग्रहणी बोलेंगे। ये इसके बीच में जो है, बीच में इसको बोलेंगे हम जेजुनम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जेजुनम। यहाँ पे यहाँ तक, यहाँ इसके बाद इसको बोलेंगे हम क्या, जेजुनम। और श्लेष्मा परत भी बोलेंगे, इसको बोलेंगे श्लेष्मा परत। ये यहाँ पे रक्त निया है, जो रक्त कोशिकाएं बोलेंगे। ठीक है, थोड़ी ट्रेन पास हो रही, तो आप लोग को न्यू स्टूडियो है, जो कि वहां से स्टूडियो बदलकर अलग स्टूडियो सेट किया गया है, तो आप लोग को ट्रेन का आवाज भी सुनाई देगा, क्योंकि हम स्टेशन रोड के बगल में ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलता है। ठीक है, तो जो भी क्लास 10th के लिए, जो भी बच्चों क्लास 10th में पढ़ते हैं, क्लास 12th में, उन सभी के लिए क्या है, हमारे यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन भी सुविधा है। ठीक है, तो आप आकर पढ़ सकते हैं, कहीं भी जाने का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे क्लास 10th का और क्लास 12th का यहाँ पे भी पढ़ाई होता है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई भी स्ट्रीम हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कोई चीज़ से आके पढ़िए। यहाँ ऑफलाइन बैच खुला रहता है। ठीक है, आइए पढ़िए एक बार, देखिए ऑफलाइन में भी पढ़ के। और ऑनलाइन अब से ऑफलाइन में नहीं बन रहा है, क्या कर, ऑफलाइन में नहीं बन रहा है, तो ऑनलाइन में ही पढ़िए, बेहतर पढ़ाई दे रहा है। ठीक है, तीसरा नंबर में क्या है, सेशांत्र इलियम है, जो कि यह छोटी आंत का अंतिम और सबसे लंबा भाग है, जो आगे चलकर बड़ी आंत से जुड़ता है। यह विटामिन B12, पित्त लवण और पचे हुए पोषक तत्वों को अवशोषित करता है तथा शेष बचे अपशिष्ट को बड़ी आंत में भेज देता है। याद रखिएगा, क्या करता है, बड़ी आंत में भेज देता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो भी बता रहे हैं याद रखिएगा। ये अभी जो बता रहे हैं आपसे पूछ दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे। छोटी आंत के बारे में जितना भी जानकारी था वो पढ़ लिए थे। ठीक है, छोटी आंत से आपसे पूछ दिया जाएगा उसका लंबाई, चौड़ाई, सबसे लंबा भाग, सबसे छोटा भाग, ये सब चीज पूछा जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, बड़ी आंत क्या है, बड़ी आंत छोटी आंत का आहारनाल,
छोटी आंत अहरनाल के अगले भाग में बड़ी आंत में खुलती है। याद रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे, बताइए कि छोटी आंत अहरनाल के कौन से आंत में खुलती है? तो अगले, क्या चीज बोलिएगा? अगले भाग में बड़ी आंत में खुलती है, याद रखिएगा। और बड़ी आंत दो भागों में बटा होता है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताइए बड़ी आंत कितने भागों में बटा होता है? तो याद रखिएगा, दो भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? दो भागों में बटा होता है। यह भाग कोलोन तथा मलाशय या रेक्टम कहलाते हैं, याद रखिएगा। आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताइए ये बड़ी आंत है जो कितने भागों में बटा होता है? दो भागों में। दो भागों में कौन कौन भागों में बटा होता है? तो पहला कोलोन में तथा दूसरा मलाशय या रेक्टम कहलाते हैं, याद रखिएगा। और छोटी आंत तथा बड़ी आंत को जोड़कर एक छोटी नली होती है जो सिक्कम कहलाता है, याद रखिएगा। क्या कहलाता है? तो सिक्कम कहलाता है। आगे देखिए, सिक्कम के शीर्ष पर एक उंगली जैसी रचना होती है जिसका सिर बंद होता है। क्या होता है? जिसका सिर बंद होता है, याद रखिएगा। यह रचना अपेंडिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? यह रचना क्या कहलाता है? अपेंडिक्स कहलाता है। और मनुष्य के अहरनाल में अपेंडिक्स कोई कार्य नहीं रहता है, कोई कार्य नहीं करता है। क्या लिखा हुआ है भाई? ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। आगे यकृत के बारे में पढ़ेंगे, मतलब लीवर के बारे में पढ़ेंगे। क्या चीज? यकृत मतलब लीवर होता है। लीवर के बारे में पढ़ेंगे, लीवर के बारे में। लीवर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या चीज के बारे में? लीवर के बारे में। लीवर, यकृत, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जिसका भार करीब 1.5 kg है, जो उदर के ऊपरी दाहिने भाग में अवस्थित है। आपसे यहाँ से बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी के पूछा जाएगा प्यारे बच्चों। तो एक बार क्या कीजिएगा, अपने दोस्तों भी क्लास को शेयर कीजिएगा, ठीक। क्या कीजिएगा दोस्तों, भी जो भी भाई बहन जितने भी 2027 में एग्जाम देने वाले हैं उन सभी को शेयर कीजिए और बजरंगी टॉपिक्स क्लासेस के बारे में बताइए और देखिए कि कैसा कंटेंट दे रहा है, ठीक है। और देखिए तो क्या बोला गया है कि बताइए, यह यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत जो लीवर है ना, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका भार कितना है? तो 1.5 kg है, याद रखिएगा। कितना है? 1.5 kg है, याद रखिएगा। 1.5 kg है, ठीक है। 1.5 kg है। बताइए यकृत का भार कितना होता है? 1.5 kg होता है, जो उदर के ऊपरी दाहिने भाग में क्या होता है? व्यवस्थित होता है, मतलब अवस्थित होता है। यकृत कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है। आपसे पूछा जाएगा यकृत कोशिकाओं से क्या चीज का स्राव होता है? तो पित्त का स्राव होता है, याद रखिएगा। क्या चीज? पित्त का स्राव होता है। स्रावित पित्त का संचय पित्ताशय नामक एक छोटी थैली जैसी रचना में होता है। यकृत से कई छोटी छोटी यकृत नालिकाएं निकलती है। आपसे पूछा जाएगा यकृत से क्या हम यकृत से छोटी नालिकाएं निकलती है, याद रखिएगा। आगे देखिए, पुरुषों में यकृत का भार आमतौर पर 1400 से 1800 ग्राम के बीच होता है। कोई के पास 150 kg होगा, कोई के पास 1400, मतलब 100 ग्राम कम होगा, या 200-300 ग्राम ज्यादा भी हो सकता है आमतौर पर, ठीक है। महिलाओं में यकृत का भार आमतौर पर 1200 से 1400 ग्राम के बीच होता है। पुरुष में क्या हो जाएगा? 1400 से 1800 के बीच भी हो सकता है, और महिला में बस 1200 से 1400 के बीच हो जाएगा। आपसे पूछा दिया जाएगा एग्जाम में कि बताइए कि महिलाओं में यकृत की भार आमतौर पर कितना होगा? तो 12 से 14 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। 12 से 1400 ग्राम, ठीक है। दूसरी, आपसे पूछा जाएगा कि एक वयस्क मतलब आमतौर पर कोई भी पुरुषों में यकृत का भार कितना होगा? 1400 से 1800 हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, चलिए। बस ये अंतिम स्लाइड है, बस इस पढ़ाकर अब खत्म होने वाला है। बस क्या बोले थे आपको हम कि क्या बोले थे? जो पार्ट 4 पढ़ाकर जो बचेगा, पार्ट 4 जो पढ़ाकर बचेगा वो पार्ट 5 में करा देंगे। यही पार्ट 4 में पढ़ाते हैं तो क्लास क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है? पित्त का उत्पादन। क्या? पित्त का उत्पादन यकृत पित्त रस बनाता है। बताइए पित्त का उत्पादन कौन बनाता है? तो यकृत पित्त बनाता है, ठीक है। यकृत पित्त रस बनाता है, जो आंत में क्या लिखा हुआ? आंत में बसा फैट को तोड़ने और पचाने में मदद करता है। क्या करता है? तोड़ने और पचाने में मदद करता है, ठीक है। ये पित्त का उत्पादन कैसा होता है? तो
यकृत पित्त रस बनाता है जो कि आंत में बसा फैट को तोड़ने और पाचन को पचाने में मदद करता है। ठीक है, याद रखिएगा। एक बार हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर कीजिए। और हमारा अब रेगुलर क्लास होगा। अब एक चीज़ और नोटिस बता दे रहा है कि इसका कल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कल इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। कल इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। कल इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। और दूसरी बात, पहला बात ये बताया, दूसरी बात कि हिंदी में आने वाला है। हिंदी में क्या? पहला चैप्टर का, हिंदी में पहला चैप्टर का वर्णिका का, वर्णिका का क्या आ जाएगा? तो आप लोग को सर्व विभाजन जाति प्रथा आने वाला है। सर्व विभाजन, सर्व विभाजन जाति प्रथा आने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा, जाति प्रथा, सर्व विभाजन और जाति प्रथा आने वाले हैं इस ऑब्जेक्टिव के बाद। कल के बाद परसों ये सब चीज स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यूरिया का निर्माण कैसे होता है। यूरिया हमारे शरीर में, हमारा बॉडी में यूरिया का निर्माण कैसे होता है, तो चलिए आइए समझते हैं। यूरिया का निर्माण, यह शरीर के बेकार अमोनिया को कम हानिकारक यूरिया में बदलता है, जिसे बाद में गुर्दे बाहर निकालते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब चलिए, अब क्लास यहीं पे समाप्त हुआ है। क्लास क्या हुआ? समाप्त हो गया है। अब आप लोग को नोटिस बता दे रहे हैं। क्या नोटिस? क्या नोटिस बता दे रहे हैं? तो देखिए आप लोग एकदम सही से देखिएगा नोटिस को, बात नोटिस के बारे में। ठीक है, अब हम सीरियस ही हो गए एग्जाम के बारे में, आप लोग जरूर समझिएगा। पहला नंबर में क्या है कि आप लोग कल इसका ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। क्या ऑब्जेक्टिव आ जाएगा? एक मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा बोलो। ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। क्या? ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। दूसरा नंबर में इसका क्या आ जाएगा? तो हिंदी का आपको आने वाला है। हिंदी का, हिंदी का पहला चैप्टर। क्या? पहला चैप्टर आने वाला है। ठीक है, पहला चैप्टर जो कि सर्व विभाजन जाति प्रथा है। क्या है? सर्व विभाजन, सर्व विभाजन जाति प्रथा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सर्व विभाजन जाति प्रथा के बारे में पढ़ेंगे एग्जाम के लिए। ठीक है, पहला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, हिंदी का। और उसके बाद तो हम एक तीसरी में लेंगे आप लोग को। क्या? त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे। क्या? ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाएंगे। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाएंगे देंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 35 अंक का पूछा जाता है। कितना? 35 अंक का एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। तो इसलिए आप लोग सीरियस हो जाइए। चैप्टर 8 पढ़ाएंगे मैथ में। कितना? मैथ का है जो कि चैप्टर 8 है। मैथ है। ठीक है, मैथ है जो कि चैप्टर कितना है? 8 है। तो चलिए यहीं पे विदा लेते हैं। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो लव यू, विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों। बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।